हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं बशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है भारत ने छीन ली अमेरिका से 1.8 बिलियन डॉलर की डील और करो कनाडा को सपोर्ट। भाई साहब, बेशक वो मतलब सपोर्ट फुल तो नहीं किया था, लेकिन कुछ ना कुछ बोला था कंसर्न वगैरह। लेकिन भारत उससे भी इतना चिढ़ा कि अमेरिका तक को नहीं छोड़ा। 1.8 बिलियन डॉलर की अमेरिका से डील छीन ली है। क्या डील थी, क्या हुआ, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर जानेंगे। मतलब भारत अपनी पर आ जाए तो सुपर किसी को नहीं छोड़ता। इनसाइड नॉलेज का वीडियो काउंट करते हैं, स्टार्ट। दोस्तों, चीन के खिलाफ हिंद महासागर में भारत के पास एक से बढ़कर एक हथियार मौजूद है। चाहे विक्रांत जैसे विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर को देखा जाए या फिर इन पर से ऑपरेट होने वाले MiG-29 विमान या भविष्य के राफेल M को, लेकिन एक ऐसा हथियार है जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता और वह है हमारी नौसेना के पास मौजूद P-8I विमान, जिसे लेकर अब भारत $2 बिलियन की डील अमेरिका से छीन सकता है, जिसके बारे में जानकारी हमने 2 दिन पहले आपको वीडियो बनाकर दी भी थी, लेकिन अब इसको लेकर कंफर्मेशन आना शुरू हो चुका है। वहीं पर हमारी दूसरी खबर व्लादिमीर पुतिन द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए एक ऐसे बयान को लेकर है जो हर भारतीय को जरूर सुनना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, जिससे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना चीन के खिलाफ अपने पास मौजूद P-8I विमान का इस्तेमाल निगरानी के लिए करती है, जो हिंद महासागर में सालों की सेवा में काफी सफल और सक्षम बनकर सामने आए। इसीलिए अमेरिका भारत को 6 अतिरिक्त P-8I विमान 1.8 बिलियन डॉलर की कीमत पर सप्लाई करना चाहता था और इन विमान की गुणवत्ता को देखते हुए भारत भी इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड था। लेकिन DRDO भी P-8I जैसा एक स्वदेशी विमान बनाने की तैयारी में है, जो हमारे लिए सर्विलेंस और निगरानी की क्षमता में काफी मजबूती लेकर आएगा और एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर आधारित होने की वजह से इस पर भविष्य में कोई भी अपग्रेड करने के लिए हमें अमेरिका की तरफ देखना नहीं होगा। साथ ही इनकी लॉजिस्टिक के लिए भी हम स्वतंत्र होंगे। ऐसे में भारत स्वदेशी और अमेरिकी विकल्प के बीच में विचार ही कर रहा था कि अचानक से रिपोर्ट निकलकर सामने आती है कि DRDO अपने स्वदेशी निगरानी विमान को C-295 पर आधारित करके बनाएगा, जो काफी बड़ा एडवांटेज है क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले ही ऐसे 56 विमान के ऑर्डर दे चुकी है, जिनकी फिलहाल डिलीवरी भी शुरू हो गई है। इतना ही नहीं, बल्कि हाल ही में हमारी वायुसेना के प्रमुख ने कहा था कि हम आगे जाकर ऐसे 40 अतिरिक्त विमान खरीद सकते हैं। दोस्तों, हर एक C-29 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत को लगभग 300 करोड़ की कीमत पर मिलता है और अगर हम इसे एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट में बदलने के लिए सभी जरूरी बदलाव और सिस्टम को अपग्रेड करने में 500 करोड़ का भी खर्च कर दे, तो भी ये P-8I से आधी कीमत पर भारतीय नौसेना को मिल जाएंगे। बता दें कि एक P-8I भारतीय नौसेना को 2500 करोड़ की कीमत पर मिलता है, जिसके मुकाबले में 100 करोड़ की कीमत काफी कम लगती है। ऐसे में DRDO का अपना निगरानी विमान को C-295 पर बनाने का ऐलान करना एक गेम चेंजर साबित होगा, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि भारतीय नौसेना अमेरिकी P-8I विमान को खरीदने के बजाय अब स्वदेशी विकल्प की तरफ ध्यान दे सकती है, क्योंकि हम मेक इन इंडिया को समर्थन कर ही रहे हैं और भारतीय नौसेना तीनों सेना के बीच में सबसे ज्यादा स्वदेशी कंटेंट वाले हथियार इस्तेमाल करने के लिए जानी जाती है। ऐसे में अगर DRDO ये स्वदेशी निगरानी विमान समय पर बनाकर डिलीवरी करता है तो $2 बिलियन की विशालकाय डील भारत में ही होगी, जो कि हम सभी के लिए काफी गर्व की बात होगी। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। ये खबर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिए गए कुछ काफी महत्वपूर्ण बयान को लेकर है, जिसमें उन्होंने खुलकर पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए भारत के साथ रूस के मजबूत संबंधों के बारे में बताया। दोस्तों, पुतिन ने कहा कि पीएम मोदी एक काफी समझदार इंसान है और उनकी लीडरशिप में भारत हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने ये बात भी कही कि पीएम मोदी और भारत सरकार की नीति न सिर्फ भारत के लिए अच्छी है, बल्कि इससे रूस के इंटरेस्ट भी पूरे होते हैं। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम G20 और क्रूड ऑयल समेत यूक्रेन युद्ध का मुद्दा देख सकते हैं। दोस्तों, पुतिन ने कहा कि वह पीएम मोदी के साथ काम करने के लिए काफी उत्सुक हैं और भविष्य में रूस भारत के साथ क्रिप्टो करेंसी समेत साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में मिलकर काम करना चाहेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी दोनों देशों को हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि मेक इन इंडिया इतना सफल प्रोग्राम है जिससे पूरी दुनिया सीख ले सकती है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनने के लिए रूस को भारत के मेक इन इंडिया
इंडिया से ही इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, जो दोनों देशों के बीच में लगातार मजबूत होती पार्टनरशिप को दर्शाता है। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब पुतिन भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम की इतनी तारीफ कर रहे हो। इससे पहले भी उन्होंने 2-3 महीने पहले भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम के बारे में काफी खुलकर बोला था और इसकी काफी तारीफ भी की थी। बता दें कि पिछले 70 सालों में दुनिया के सभी देशों के साथ हमारे संबंध उतार चढ़ाव वाले रहे हैं, जबकि रूस के साथ हमारे संबंध सिर्फ मजबूती के साथ ही आगे बढ़े हैं। वहीं चीन और भारत दोनों देशों के बीच होने के बावजूद रशिया जितना हो सकता है उतना गुटनिरपेक्ष रहने की कोशिश करता है और भारत को आज भी एडवांस टेक्नोलॉजी देने से पीछे नहीं हटा। वहीं रूस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो शुरुआती दौर में ही भारत को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो गया था और हमें एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हथियार भी उपलब्ध कराए। ऐसे में दोनों देशों के बीच मौजूद भरोसा दूसरे देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो भारत और रूस की पार्टनरशिप आने वाले समय में भी तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। चाहे व्यापार के मामले में दोनों देशों में थोड़े डिसएग्रीमेंट हो, पर दोनों देश उन्हें सुलझाकर हमेशा मजबूती के साथ काम करते रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट ऐसे के साथ तो यार वीडियो खत्म। सबसे पहली बात है, चलो भाई $2 बिलियन की डील तो हाथ से गई। हाँ असल भाई, में इसमें इंडिया का फायदा है। डीआरडीओ ने कहा कि मैं करके दूंगा सब कुछ, और में क्या अमेरिका। उसके आधे से आधे खर्चे में यार वो 2500 का, अगर ये 500 का भी कर दो ना, 500 2000 करोड़ का फर्क 2000 है। करोड़ का एक जहाज में 2000 करोड़ का मतलब फर्क है। अमेरिका इतने महंगे बेचता है, इतने महंगे बेचता है। 1.8 बिलियन के 6 ले डीआरडीओ ने बोला ये पैसा मुझ में इन्वेस्ट करो, तुम्हें 6 की जगह में 40 बना के 40 दूंगा। बना के देता हूँ। सही बात है, सही जितना बात है। सस्ता वो हाँ बना हाँ, है। बिल्कुल वाह बिल्कुल यार, सही बोला। डीआरडीओ को यार मानना पड़ेगा। डीआरडीओ को मानना पड़ेगा यार। इंडिया हमेशा वो भारत के लिए, भारत की इंडिया के खिदमत के लिए। साइंटिस्ट यार इतना कुछ करते हैं, मैं क्या बताऊं। देखो पहले टाइम पे इंडिया के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, या ये आज कह वो सकते सारा हो कि कुछ वो आ नहीं गया तो भारत इंडिया के में। पास हर चीज अब आ गई अब है। भारत इंडिया एयरक्राफ्ट क्या कैरियर से लेकर हाँ, ये जहाज तक खुद हर बनाने की चीज सोच। खुद इंडिया बना रहा है। तो अब इंडिया को इतनी खास मेरी नजर में आइंदा आने वाले 5-10 सालों में शायद किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया खुद जो बनाएगा। काम जैसे जो चल रहा है। टेक्नोलॉजी चल और रही है या दूसरी बात DRDO आते के हैं जैसे इसकी scientist तरफ है। भाई के व्लादिमीर पुतिन ने खुलकर मोदी जी की तारीफ कर यार वो हमेशा बोलते हैं, वो कहते हैं मेक इन इंडिया की भी भाई तारीफ वैसे करते मैं हैं, एक वो बात सारा आपको कुछ करते हैं। करूंगा। देखो पुतिन ऐसा बंदा ना, उसके मुंह से किसी के लिए इतनी जल्दी नहीं तारीफ निकलती, नहीं निकलती। निकलती, वो नहीं बंदा निकलती। मतलब एक अपनी मतलब रिदम में रहता है और मोदी जी की वो हमेशा तारीफ करता है। यार वो हमेशा इसलिए भी करता है कि हर टाइम पे, हर मुश्किल में, हर किसी किसी भी की भी सिचुएशन आई हो, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। चाहे रशिया हो चाहे इंडिया हो, एक दूसरे की मदद करते हैं। यूएनएससी में एक हाँ। दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट हर करते मामले हैं, में हर देखा मामले में जाए तो देखा जाए एक दूसरे को और सपोर्ट पुतिन करते ने हैं यार। खुलकर बोला, हाँ। मतलब खुलकर तारीफ बोली और बोला कि बहुत भाई समझदार इंसान है मोदी जी। बिल्कुल। और मतलब उनके साथ जब भी बात होती है अच्छा लगता है भाई। मतलब आपस में वो इनके मतलब एक दोस्ताना फ्रेंडशिप भी है यार भाई। अभी की तो दोस्ती हाँ, नहीं है, हाँ। इस दोस्ती को 75 साल से सही बात है। हर 75 मुश्किल साल वक्त बहुत में बड़ी चीज रूस होती ने है। भारत का देखा सबसे जाए, ज्यादा साथ दिया बहुत बड़ी चीज और अब है। भारत रूस का साथ दे रहा है। जिस तरीके से बिल्कुल। पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, भारत अभी भी साथ खड़ा है। बिल्कुल। आपका क्या कहना है? मेरा कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।